राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राहु केतु की कशमकश की डिलीमा ऑफ राहु एंड केतु एक्सिस। क्योंकि राहु और केतु आपकी लगन कुंडली, नवांश कुंडली में आपको अलग अलग भावों में जरूर नजर आते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार सवर भानु नाम के राक्षस के ही शरीर के दो हिस्से राहु और केतु होते हैं, और ये किस तरह की कशमकश आपको देते हैं उसकी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। राहु जब पहले भाव में होता है और केतु सातवें भाव में होता है तो कैसा डिलीमा देते हैं, कैसा कंफ्यूजन होता है, कैसी कशमकश होती है, उसकी चर्चा करेंगे। और ये जो प्रभाव है, राहु पहले भाव में और केतु सातवें भाव में, इनका जो प्रभाव है ये आप तब भी महसूस करेंगे जब कुंडली में राहु मेष राशि में हो और केतु तुला राशि में हो। इसके लिए आपको कुछ बातों को समझना जरूरी है, जैसे पहला भाव क्या होता है, सातवां भाव क्या होता है, और राहु केतु के बारे में कुछ विशेष बातें आपको समझनी होंगी। राहु केतु कार्मिक ग्रह हैं, मतलब पिछले जन्म के या आपके पिछले कई जन्मों के जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनसे जुड़े हुए फल राहु केतु आपको इस जन्म में देते हैं। उन कर्मों से जुड़ी हुई जो याददाश्त होती है, मेमोरी, वो जिस हार्ड डिस्क में होती है उसको चंद्रमा नियंत्रित करता है, और चंद्रमा के ही नोड्स राहु और केतु होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु होता है, साउथ नोड ऑफ मून केतु होता है। तो पिछले जन्म की जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, पास्ट लाइफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उनका कारक राहु होता है। मतलब राहु इस जन्म में कुंडली के जिस भाव में है, जहां राहु का प्रभाव है, वहां आपकी इच्छाएं डीप अटैचमेंट रहेंगी। उन चीजों का जो अनुभव है पिछले जन्म में आपने नहीं लिया था, इस जन्म में आप लेंगे। लेकिन राहु का जो फल देने का तरीका है उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, उसकी कुछ विशेष बातें होती हैं। जैसे जो राहु की इच्छाएं हैं उनके अंदर हमेशा असंतुष्टि की भावना रहेगी, क्योंकि राहु के पास सिर है, यानी कि दिमाग है, आंख नाक कान इंद्रियां हैं सभी, लेकिन उसके पास पेट नहीं है। उसने कितना खा लिया उसको पता ही नहीं चलता है। इसलिए जितनी भी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएं, राहु लगन में है तो एक असंतुष्टि की जो भावना है, और चाहिए वाला जो दृष्टिकोण है, ये जरूर रहता है। भ्रम और इल्यूजन का कारक भी है राहु, क्योंकि राहु वो इच्छाएं हैं जिनका अनुभव आपके पास नहीं है। अब ये जो भ्रम है, इल्यूजन है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो जुनून, ऑब्सेशन चाहिए, वो भी राहु देता है। उन इच्छाओं को पूरा करने का जो तरीका है, चाहे वो नियम कानून को फॉलो करता है या नहीं करता है, राहु उसकी परवाह नहीं करता है। इसके अलावा राहु बेसब्रा भी है, इम्पेशेंट। उसे जो चाहिए वो बहुत जल्दी चाहिए, अभी चाहिए। इसलिए जो असामान्य चीजें व रास्ते होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स थिंग्स एंड वेज, उनका कारक भी राहु होता है। और राहु क्योंकि राक्षस है तो ये स्वार्थीपना भी आपको देगा। और राहु के फल में एक विस्फोट होता है, सडननेस होती है, सडन एक्सप्लोजन की तरह होता है। बृहस्पति की तरह प्लान्ड एक्सपेंशन या प्लान्ड विस्तार राहु के फल में नहीं होता है। तो राहु के फल के जो मुख्य कीवर्ड हैं वो ये होते हैं कि इच्छाएं जिनका अनुभव आपके पास नहीं है वो राहु है, और चाहिए वाला दृष्टिकोण राहु देता है, बेसब्रा है, इम्पेशेंट एटीट्यूड आपको देगा, स्वार्थीपना, भ्रम, जुनून, और इसके फल में एक विस्फोट, सडननेस भी रहता है। और जो असामान्य तरीका है, अनऑर्थोडॉक्स वेज, उसको राहु अपना सकता है। ये सारे गुण राहु के फल में होते हैं। केतु इसके ठीक विपरीत होता है। केतु के पास धड़ है, यानी कि बॉडी है, लेकिन उसके पास सिर नहीं है, मतलब दिमाग, आंख नाक कान मुंह इंद्रिया उसके पास नहीं है। मन की आंखों से केतु देखने वाला होता है। इसलिए जो अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, लिबरेशन, पूर्वाभास की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इन सब का कारक केतु होता है। केतु भौतिक चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। अब दिमाग और सिर नहीं है तो मूर्खता जो होती है, स्टूपिडिटी, उसका भी कारक केतु होता है। लेकिन वो जो मूर्खता है वो मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए होती है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के लिए वो मूर्खता नहीं होती है। केतु जिस भी भाव में है वो बताता है कि उस भाव की चीजों पर आपने अपने पिछले जीवन में या अपने पिछली कई जिंदगियों में बहुत ऊर्जा और वक्त को खर्च किया था, उनका अनुभव लिया था, उन चीजों पर आपने विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए केतु विजय, झंडा, ध्वजा, जो भी फ्लैगशिप जिसे कहते हैं, केतु उसका कारक होता है। अब इस जीवन में हो सकता है कि उन चीजों की आप परवाह ना करें। पिछले जन्म की या जन्मों की जो पूरी हो चुकी या आधी पूरी हो चुकी जो इच्छाएं होती हैं, फुलफिल्ड और पार्शियली फुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ पास्ट लाइफ, उसका कारक केतु होता है। केतु आपका अनुभव है। राहु व केतु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। सवर भानु नाम का जो राक्षस था उसका सिर राहु है और धड़ उसका केतु है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार सवर भानु नाम का राक्षस अपना रूप बदलकर जब देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था तो उस लाइन में लग गया और उसने अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से उसकी शिकायत कर दी, तो भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। अब उसी सवर भानु राक्षस का जो सिर है वो राहु कहलाता है और उसका जो धड़ है वो केतु कहलाता है। किसी भी कुंडली में
राहु केतु के एक्सिस की जो ऊर्जाएं होती हैं वो अलग अलग काम नहीं करती हैं। राहु के इच्छाएं पूरी करने की कला का जो आधार होता है वो कहीं ना कहीं केतु के पिछले जीवन का अनुभव होता है। लेकिन अनुभव और इच्छाएं अलग अलग भावों में होने से डिलीमा होता है, कशमकश होता है, कंफ्यूजन होता है। वैसे भी जब हम देखते हैं जो उच्च वर्ग कुंडलियां होती हैं, हायर डिविजनल चार्ट्स, त्रिशांश, षष्टियांश, तो उसके अंदर राहु व केतु एक ही भाव में आ जाते हैं। राहु व केतु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छाया ग्रह हैं, इसलिए इनकी जो संगति होती है, मतलब इनके साथ कौन ग्रह बैठा हुआ है, कौन इनको देख रहा है, और इसके अलावा इनका जो राशि स्वामी है, यानी कि इनका डिस्पोजिटर, जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि राहु और केतु कैसा फल देंगे। अब जब राहु और केतु पहले और सातवें भाव में हो, मतलब राहु जब पहले भाव में है तो पहला भाव होता है आपका शरीर, यानी कि आपका व्यक्तित्व। पहला भाव निजता को बताता है, सेल्फ को। आपका मस्तिष्क भी यहीं से देखा जाता है। तो आपका जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, जिंदगी को जीने का जो तरीका है, जिंदगी को देखने का जो तरीका है, आपका व्यवहार, रंग रूप आकार, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। आपकी जो ओवरऑल आपका स्वास्थ्य है, प्रसिद्धि है, ईगो है, ये भी पहले भाव से ही देखी जाती है। राहु के पहले भाव में होने का मतलब है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, अपना फायदा कैसे हो इस कला में ये राहु आपको माहिर बना सकता है। लेकिन असंतुष्ट मानसिकता, और चाहिए वाला दृष्टिकोण ये होगा। रिस्क पसंद करने वाले होंगे आप, हर हालत में सफलता व तरक्की को पाना ये आपका उद्देश्य हो सकता है। अपने दोष को नहीं देखेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड राहु आपको देगा। अब राहु की संगति व राशि स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है कि इसका जो शेप है, इसके फल की जो शेप है वो कैसी होगी। अगर ये मजबूत स्थिति में है, मतलब त्रिकोण के स्वामियों के प्रभाव में है, इसका राशि स्वामी अच्छी स्थिति में है, तब जो सफलता प्राप्ति आप करेंगे उसके बाद आप अच्छे काम भी करेंगे, और जो प्रसिद्धि सफलता पाने का आपका रास्ता होगा वो भी सही होगा। दुनिया का ट्रेंड आप जल्दी समझ लेंगे। गहरी अंतर्दृष्टि ये राहु लगन में बैठने पर देगा। अगर इसके विपरीत राहु पहले भाव में है और अगर ये पीड़ित हो जाता है और इसका जो राशि स्वामी है, डिस्पोजिटर, वो भी पीड़ित है, तब आप गलत काम भी करेंगे, आपराधिक प्रवृत्ति भी आपकी हो सकती है, क्रूर स्वभाव तब आपका हो जाएगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में डिलीमा, कशमकश ये रहेगी कि व्यक्तित्व में असंतुष्टि रहेगी। सेल्फ आइडेंटिटी, अपने व्यक्तित्व को ही आप पहचान नहीं पाएंगे, आत्म मंथन नहीं कर पाएंगे कि सफलता और प्रसिद्धि पाने के बाद भी आपको आपके जीवन में स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्यों नहीं आ रहा है। केतु सातवें भाव में, तो सातवां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का, इसलिए जो विवाह है, वैवाहिक जीवन है, जीवन साथी है, वो सातवें भाव से देखा जाता है। और किसी भी तरह की जो व्यावसायिक साझेदारी होती है, प्रोफेशनल पार्टनरशिप, कैसी भी लीगल बाइंडिंग हो, वो सातवें भाव से देखा जाता है। और रिश्तों को समझना, रिश्तों में संतुलन, आपकी रिश्ते बनाने की योग्यता, हार्मोनी जो होती है रिलेशनशिप में, वो सातवें भाव से देखा जाता है। सातवां भाव पहले भाव से बिल्कुल विपरीत होता है, पब्लिक प्लेस होता है, व्यापारिक स्थल की तरह होता है, इसलिए बिजनेस और ट्रेड भी यहाँ से देखा जाता है और प्रसिद्धि भी यहाँ से देखी जाती है। केतु अगर सातवें भाव में है तो इसका मतलब है कि आपने अपने पिछले जीवन में जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, कानूनी साझेदारियों पर, व्यावसायिक साझेदारियों पर आपने काफ़ी ऊर्जा और वक्त को खर्च किया था। इनका अनुभव आपने लिया था अपने पिछले जीवन में, और रिश्ते बनाने की कला में इसलिए आप माहिर हैं। यू हैव एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इन रिलेशन एंड मैरिज हार्मोनी। ऐसा नहीं है कि केतु सातवें भाव में है तो आपको रिश्ते बनाना नहीं आता, बनाने में परेशानी नहीं है। अब केतु की जो संगति है, मतलब केतु किन के साथ बैठा है, कौन केतु को देख रहा है, और जो केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, उसका डिस्पोजिटर, उसकी स्थिति अगर अच्छी है तो बहुत बार केतु सातवें भाव में हो तो अच्छी परस्पर समझ वाला और ईमानदार जीवन साथी भी मिल जाता है। लेकिन अगर केतु वहां पर बैठकर पीड़ित हो जाता है, उसका राशि स्वामी भी अगर कहीं ना कहीं पीड़ित है, तब हो सकता है कि आप विवाह ही ना करें, या विवाह होने के बाद उसको चलाना एक ना सुलझने वाली चुनौती बन जाए। ये सारी स्थितियां केतु बना देता है। दोनों ही स्थितियों में जो डिलीमा है, कशमकश है, वो ये होगी कि रिश्ते, साझेदारियां बनने के बाद आप उसको निभाएंगे अपने व्यक्तित्व के अनुसार, मतलब लगन में बैठे राहु के अनुसार आप उनको निभाएंगे। रिश्ते व साझेदारियों को आप अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी ईगो संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करेंगे। वैवाहिक जीवन हो, रिश्ते, किसी भी तरह की साझेदारी, इसमें किए गए जो वायदे होंगे, प्रोमिसेस, उसकी परवाह आप नहीं करेंगे, क्योंकि रिश्ते सातवें भाव में बैठे केतु की एक्सपर्टीज की वजह से बन रहे हैं। लेकिन इस जन्म में आप उसको चलाएंगे अपने लगन के अनुसार, जहां पर राहु बैठा हुआ है। मतलब प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, साझेदारियां बनाने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन चलाने में परेशानी होगी। शादी करने से कहीं ना कहीं डर लगेगा
केतु सातवें भाव में है तो मतलब रिश्तों की कला को समझना, किसी भी डीलिंग को समझना आपकी पिछले जीवन की यादों में है। ये जो कला है ये आपके पिछले जीवन की यादों में है, आपकी हार्ड डिस्क में है। और पार्टनर्स व जीवन साथी के बारे में आप अपनी एक स्टैंडर्ड सोच भी रखेंगे कि वो ऐसा होना चाहिए। पार्टनर व जीवन साथी से उम्मीदें भी आपको बहुत होंगी, लेकिन आप रिश्तों को लगन में बैठे राहु के अनुसार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपका जो पार्टनर है या आपका जीवन साथी है वो ये महसूस कर सकता है कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, रिश्तों व साझेदारियों की शर्तों और वायदों की आप परवाह नहीं कर रहे, उनको नहीं निभा रहे हैं। वो आपसे जुड़ने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस कर सकता है। इसी को केतु का जो आइसोलेटिव इफेक्ट होता है, अलगाव वाला डिटैचमेंट इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से एक ही कुंडली में अलग अलग भावों में बैठकर डिलीमा और कशमकश को देते हैं। बहुत बार केतु अगर सातवें भाव में है तो शादी के बाद अचानक तरक्की भी हो जाती है, क्योंकि शादी करके आप अपने सातवें भाव में बैठे केतु को क्रियाशील बना देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और केतु क्योंकि अगर केतु का डिस्पोजिटर और केतु की स्थिति अच्छी है तो केतु क्योंकि झंडा है, फ्लैगशिप है, तो जिंदगी ऊपर भी उठ जाती है। लेकिन अगर केतु पीड़ित है और केतु का डिस्पोजिटर राशि स्वामी भी कहीं ना कहीं अगर पीड़ित है तो फिर जो राहु केतु पिछले जन्मों के कर्मों का थैला आपका खोलते हैं वो आपको अचंभित कर देता है। राहु केतु का फल पिछले जीवन के कर्मों का फल ही होता है, उसी का आपको रिवर्स होता है, इसलिए कशमकश और डिलीमा होती है। राम राम।